And today in this video and we'll start the general science book of class 5, My Living World. The first chapter is my body. So this is the first chapter, my body, page number 1 to 13, and there are so many systems here in this chapter. And today in this particular video I will teach you the breathing system. Okay, let's start. And before starting the breathing system, and I will teach you something more about our body. So introduction to our body. So how our body works, हमारे बॉडी जो है कैसे वर्क्स करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन and with the help of various organs present in it. And our body works like a machine. How it works? It works like a machine. एक मशीन जैसा काम करता है. किसके हेल्प से? And with the help of various organs present in it. So what is organ? And कितने organs होते हैं? Various organs यहाँ दिया एक वर्ड की various organ. ये organ होता क्या है? ठीक है. So what is organ? Organs are special structures present in our body. तो ऑर्गन्स क्या होता है? जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्पेशल आकार की स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो ऑर्गन्स की क्या डेफिनेशन होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन? एंड यू हैव टू राइट इट. ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ओके, जो कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही करते हैं. सभी फंक्शन वो लोग नहीं करेंगे. They only perform specific functions, that is known as organs. So, and what are the examples here? Some examples here: heart, eyes, and stomach are some of the many organs present in our body. ये जो है कुछ organs के heart, eyes, stomach, these are the example of organs. And our body consists of many systems. अब नया एक वर्ड आया है कि सिस्टम क्या होते हैं. व्हाट इज ए सिस्टम? यहाँ देखे थे हम लोग क्या ऑर्गन्स. ऑर्गन्स क्या बॉडी पार्ट है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. ठीक है, बट यहाँ एक आता है कि सिस्टम. व्हाट इज ए सिस्टम? आपको समझना है कि सिस्टम, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट ब्रीथिंग सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स. तो ये सिस्टम होता क्या है? ऑर्गन तो समझ में आ गया. ऑर्गन एक बॉडी पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और दोनों में डिफरेंट क्या है. देखो, एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, सिंगल पार्ट. एंड देन सिस्टम क्या होता है? एंड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, बहुत सारा ऑर्गन्स है. जैसे यहाँ हार्ट, आइज, स्टोमच एक एक ऑर्गन है, बट एक सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन रहते हैं एंड दैट वर्क टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, ऑर्गन क्या करता था? ऑर्गन एक पर्टिकुलर एक पार्ट है जो कि एक ही काम करते हैं. इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ओके, बट यहाँ सिस्टम क्या होता है? इन ए सिस्टम देयर आर मेनी ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम एंड दे वर्क टुगेदर. एक साथ मिल के वो लोग काम करते हैं. ओके, वर्क टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये सब मिल के ही उस सिस्टम को पूरा करते हैं. ओके, so what is a system? A system is a group of organs that work together for a particular function. okay, याद हो जाएगा, इसको आपको याद करना है. और ये ऑर्गन्स और सिस्टम के बीच में डिफरेंस भी मार्क करना है. फॉर एग्जांपल वी स्टडीड इन क्लास 4 में आप लोग पढ़े थे दैट माउथ, द फूड पाइप, द स्टोमच एंड द इंटेस्टाइन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या लेके होता था? माउथ, फूड पाइप, स्टोमस एंड इंटेस्टाइन, ये सबको लेके डाइजेस्टिव सिस्टम होता था. सो दैट ये है पार्ट्स. ऑर्गन है, माउथ इज ऑर्गन, फूड पाइप इज ऑर्गन, स्टोमच इज ऑर्गन एंड द इंटेस्टाइन दिस इज ऑल्सो ऑर्गन. बट ये सब मिलके क्या करते थे? एक सिस्टम बनाते थे. दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सब पार्ट्स हैं और ये सब मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. ओके, सिमिलरली द नोज, विंड पाइप, लॉन्ग हेल्प अस ब्रीथिंग. तो अभी जो हम लोग क्या ब्रीथिंग को पढ़ते हैं, द ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ना है. तो ये जो ब्रीथिंग सिस्टम को क्या क्या ऑर्गन है इसमें? नोज, विंड पाइप एंड लॉन्ग, दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम. ठीक है, ये ब्रीथिंग को हेल्प करते हैं. सो इन दिस चैप्टर एंड वी विल स्टडी अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? ब्रीथिंग सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और कुछ सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दोज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. जस्ट इन दिस वीडियो
I am going to teach you about the breathing system. So get ready. Okay, the breathing system. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide, and this process is called breathing. So what is breathing? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है? सो ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं. गिव आउट मतलब यहाँ त्याग करना, छोड़ देना. ओके, ये छोड़ देते हैं. तो इस सिस्टम को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. जो इस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन को रिसीव करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं. इसी प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली. ये कंटिन्यूसली चलता है विदाउट एनी रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं. ऑलवेज आप फील करो अपने आप को, सांस रोक के ट्राई करो. इन ऑल लिविंग बींग्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स. ओके, हर लिविंग बींग जो भी है, लिविंग बींग जिसका जीवन है, वो ये प्रोसेस पे चलता है. ब्रीथिंग सिस्टम उसके में है. एंड इफ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज़्यादा अगर बंद कर देंगे, सिस्टम बंद हो जाएगा, स्टॉप कर देंगे, तो लिविंग बीइंग कैन डाई, वो मर सकता है. ओके, सो ज़्यादा टाइम आपको बंद भी नहीं करना है, बट आप ट्राई कर सकते हो सांस रोक के कि आप कितना टाइम रोक सकते हो. और ये कैसे कि नॉन स्टॉप प्रोसेस है, कंटिन्यूसली. हम जब सोए रहते हैं, द टाइम ऑफ ऑल्सो स्लीपिंग ऑल्सो, वर्किंग, रीडिंग, वर्किंग, एवरीथिंग, एवरी मोमेंट इट इज गोइंग ऑन ए कंटिन्यूस प्रोसेस विदाउट एनी रेस्ट. वो रेस्ट नहीं लेता है. हम सो जाते हैं, हम रेस्ट लेते हैं, उसी टाइम भी ये ब्रीथिंग सिस्टम चलता रहता है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. एंड व्हिच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ. तो अब देखते हैं बच्चे, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, व्हिच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ. हम लोग जो सांस लेते हैं, कौन सा पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मीन्स, एंड व्हिच आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस ब्रीथिंग सिस्टम. सो दीज आर द सिस्टम्स: नोज, माउथ, विंडपाइप, लंग्स एंड डायफ्रागम. ये है नोज, ओके, एंड माउथ, इससे कनेक्ट हुआ है. एंड ये है विंड पाइप, जिससे हवा अंदर जाता है एयर. ओके, एंड दिस इज द लंग्स, 2 lungs we have, and then this is the diaphragm. These are the parts which are involved in the breathing system. आपको इसको याद करना है. एंड मेक ऑल्सो द डायग्राम, इसके डायग्राम को आपको बना के आपको याद करना है. ओके, लेट अस फाइंड आउट. अब पार्ट्स नेक्स्ट पेज में है डायग्राम इसका. एंड द एयर एंड दैट वी ब्रीथ इन, हम लोग क्या ब्रीथ इन करते हैं, एयर. ठीक है, एंड और इनहेल, दैट इज नोन एज द एयर व्हिच टेक इन और ब्रीथ इन इज नोन एज इनहेल. ओके, इसको इनहेल बोलते हैं. इन है सांस अंदर लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल. ओके, और जो बाहर जाते हैं उसको एक्सेल बोलेंगे. ठीक है, वो वर्ड्स यहाँ एक्सेल वर्ड यहाँ हुआ है, एक्सेल्ड, यानी यहाँ इनहेल, अंदर एयर लेना, इनहेल हुआ, और उसको छोड़ते टाइम जो एयर को छोड़ते हैं हम लोग सांस लेके, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेल. ओके, EXHALE. ओके, सो दैट द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर आवर बॉडी थ्रू द नासल ओपनिंग. कहाँ से जाता है, कि नासल, नोज के जो नासल ओपनिंग है, ये नोज के 2 ओपनिंग होते हैं नोज के. सो उसी ओपनिंग से अब द नोज से अंदर जाता है. द नोज इज कनेक्टेड टू 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, ये 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को ये कनेक्टेड हुआ है. एंड बाय व्हिच, बाय ए पाइपलाइन. दिस इज ए विंड पाइप, एक पाइप से कनेक्ट हुआ है. एंड दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी बाय ए ट्यूब लाइक विंड पाइप. एक ट्यूब जैसे विंड पाइप से कनेक्ट होते हैं. सो व्हाट इज पाइप, विंड पाइप, दिस इज द कनेक्शन फ्रॉम द नोज टू द लंग. दिस इज द पाइपलाइन, wind pipe. Okay, by which we take air in and out. And the 2 balloons like structure are called lungs. ये जो 2 balloons like, ये balloon like structure है, 2 ठो, there are 2 balloons like structure and it is known as the lungs. And in the lungs oxygen is taken up
तो इस लंग्स पे क्या होता है, हम जो ये सांस लेते हैं, अंदर एयर लेते हैं, ये जो एयर जाता है एयर से फिल्टर करके क्या है, जिसमें एयर में बहुत सारा पार्टिकल्स है, कुछ एलिमेंट्स है, उससे क्या करता है, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को ही रिसीव करता है लंग, सो दैट ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इस वेंट पाइप से वो बाहर निकल जाता है, अनलोडेड हो जाता है, उसको निकाल देता है, ओके, इट इज़ गिवन आउट, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। एंड देन this carbon dioxide is then driven out of the body or exhale. So this process, what is exhale? When the process of carbon dioxide is then driven out बाहर निकाल देना, परित्याग करना, छोड़ देना, this is known as taken out, this is given out, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ देते हैं आउट ऑफ द बॉडी, और दिस इज नॉन एज एक्सेल थ्रू द नोज। वो किसी के थ्रू से, ये वेंट पाइप से आके नोज के थ्रू से निकल जाते हैं। आप फील भी कर सकते हो, हम लोग सांस अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, ओके। और जब लेते टाइम एयर जाता है, एयर से लंग्स में पहुंचता है, लंग में क्या है, जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है, और उस वहाँ से जो बॉडी पहले से हम लोग लिए थे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो निकल जाता है। जो हम लोग एयर लिए हैं उसका जितना ज़रूरत है ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड है हम लोग का बॉडी में, उसको रिसीव करता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर निकाल देते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्राइवन आउट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नॉन एज एक्सेल। और टेकिंग एयर इनसाइड इज नॉन एज इनहेल, अंदर सांस लेना इनहेल हुआ, और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सेल, ओके, ये एक्सेल हुआ, एंड थ्रू द नोज, एंड द ऑक्सीजन देन कम टू द नेक्स्ट पेज। Then the oxygen that is blocked from the lungs is circulated to all parts of our body. तो क्या करता है, जो ऑक्सीजन लंग्स पे पहुंच जाता है, उसके बाद जो लंग्स में जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ब्लड रिच ब्लड्स हैं, वो क्या करते हैं, फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू से जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी का पूरा पार्ट तक पहुंच जाता है, इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो किसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, या फिर ऑक्सीजन किसके थ्रू हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, वो ब्लड पार्टिकल्स से, ठीक है, ब्लड से पहुंचता है, क्योंकि ब्लड सर हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स पे है, ब्लड है, तो इसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी पार्ट्स पे, ओके। एंड ब्लड ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट टू द लंग्स। और ब्लड क्या करता है, जो बॉडी की एवरीवेयर इट इज स्प्रेड एंड ब्लड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो सभी बॉडी के ऑल पार्ट से कलेक्ट करके वो लंग्स तक पहुंचता है, ओके, पहुंच जाता है, ब्रिंग्स इट टू द लंग्स, और लंग्स के थ्रू क्या होता है, वह जो विंड पाइप है उसके थ्रू वो एक्सेल कर देता है, वो निकल जाता है। सो दिस इज द मेन पोर्शन, सो दिस इज द थिंग मार्क हियर, एंड वी इनहेल, एट द टाइम ऑफ इनहेल वी टेक द ऑक्सीजन, तो यहाँ जो ब्लड पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, और बॉडी का टोटल पार्ट से जो ब्लड पार्टिकल क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आके यहाँ जमा हो जाता है, ये कलेक्ट होता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये जो विंड पाइप है उसके थ्रू निकल जाता है, ओके, इट एक्सेल। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्सेल, ओके। सो इस पार्ट्स में ब्लड का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को बॉडी का, और इट रीचेस ऑल द पार्ट्स, ऑक्सीजन रीच ऑल द पार्ट्स बाय द or through the blood particles, and it also exhale all the carbon dioxide, and all the carbon dioxide collected to the lung and it goes out, and it is known as exhale, okay. Thus understand this that during the breathing process oxygen is consumed by the body, तो क्या कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन ही हम लोग सारा बॉडी में कंज्यूम होता है, उसको यूज करते हैं, एंड दिस हेल्प डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी, और इसके थ्रू हम लोग को एनर्जी मिलता है, वी गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन, बॉडी का जो बहुत सारा फंक्शन है वो पूरा हो पाता है, ओके। एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से ड्राइवन आउट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। आवर ब्रीथिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीथिंग ऑल द टाइम, नॉन स्टॉप काम करता रहता है विदाउट स्टॉपेज, ओके, विदाउट एनी पॉज इट वर्क्स।
Physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy. तो हमारे जो ये ब्रीथिंग सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए या करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए लाइक रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग एंड ऑल दिस हेल्प क्यों करना चाहिए? इट हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीथिंग सिस्टम हेल्दी, क्योंकि ये प्रोसेस को हेल्दी करके रखता है ये ब्रीथिंग सिस्टम को. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द स्केलेटल सिस्टम.